Prime Minister Narendra Modi inaugurated the first edition of the SOUL Leadership Conclave in Bharat Mandapam, New Delhi on Friday. Let's have a look at the live session. हमें ऐसे लीडर्स बनाने होंगे जो ट्रेंड बनाने में ही नहीं, ट्रेंड सेट करने के लिए काम करने वाले हो। आने वाले समय में जब हम डिप्लोमेसी से टेक इनोवेशन तक एक नई लीडरशिप को आगे बढ़ाएंगे, तो इन सारे सेक्टर्स में भारत का इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट दोनों कई गुना बढ़ेंगे। यानी एक तरह से भारत का पूरा विजन, पूरा फ्यूचर एक स्ट्रांग लीडरशिप जनरेशन पर निर्भर होगा। इसलिए हमें ग्लोबल थिंकिंग और लोकल अपब्रिंगिंग के साथ आगे बढ़ना है। हमारे गवर्नेंस को, हमारी पॉलिसी मेकिंग को हमने वर्ल्ड क्लास बनाना होगा। ये तभी हो पाएगा जब हमारे पॉलिसी मेकर्स बड़ी भूमिका होगी। साथियों, मैंने पहले भी कहा कि अगर तत् एव इतरः जनः, यानी श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग उसे ही फॉलो करते हैं। इसलिए ऐसी लीडरशिप जरूरी है जो हर एस्पेक्ट में वैसी हो जो भारत के नेशनल विजन को रिफ्लेक्ट करे, उसके हिसाब से कंडक्ट करे। फ्यूचर लीडरशिप में विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी स्टील और जरूरी स्पिरिट दोनों पैदा करना है। सॉल का उद्देश्य वही होना चाहिए। उसके बाद जरूरी चेंज और रिफॉर्म अपने आप आते रहेंगे। साथियों, ये स्टील और स्पिरिट हमें पब्लिक पॉलिसी और सोशल सेक्टर्स में भी पैदा करनी है। हमें डीप टेक, स्पेस, बायोटेक, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे अनेक इमर्जिंग सेक्टर्स के लिए लीडरशिप तैयार करनी है। स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सोशल सर्विस जैसे कन्वेंशनल सेक्टर्स के लिए भी नेतृत्व बनाना है। हमें हर सेक्टर्स में एक्सलेंस को एस्पायर ही नहीं, अचीव भी करना है। इसलिए भारत को ऐसे लीडर्स की जरूरत होगी जो ग्लोबल एक्सेलेंस के नए इंस्टीट्यूशंस डेवलप करें। हमारा इतिहास तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस की ग्लोरी मैं समझता हूं यहां इस हॉल में बैठे साथी और बाहर जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
ऐसे लाखों लाख साथी हैं, सबके सब सामर्थ्यवान है। ये इंस्टीट्यूट आपके सपनों, आपके विजन की भी प्रयोगशाला होनी चाहिए, ताकि आज से 25-50 साल बाद की पीढ़ी आपको गर्व के साथ याद करे। आप आज जो ये नींव रख रहे हैं, उसका गौरवगान कर सके। साथियों, एक इंस्टीट्यूट के रूप में आपके सामने करोड़ों भारतीयों का संकल्प और सपना दोनों एकदम स्पष्ट होना चाहिए। आपके सामने वो सेक्टर्स और फैक्टर्स भी स्पष्ट होने चाहिए जो हमारे लिए चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। जब हम एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं, मिलकर प्रयास करते हैं, तो नतीजे भी अद्भुत मिलते हैं। बॉन्ड forged by a shared purpose is stronger than blood. ये माइंडसेट को यूनाइट करता है, ये पैशन को फ्यूल करता है और ये समय की कसौटी पर खरा उतरता है। जब कॉमन गोल बड़ा होता है, जब आपका पर्पस बड़ा होता है, ऐसे में लीडरशिप भी विकसित होती है, टीम स्पिरिट भी विकसित होती है। लोग खुद को अपने गोल्स के लिए डेडिकेट कर देते हैं। जब कॉमन गोल होता है, एक शेयर्ड पर्पस होता है, तो हर इंडिविजुअल की बेस कैपेसिटी भी बाहर आती है। और इतना ही नहीं, वो बड़े संकल्प के अनुसार अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाता भी है और इस प्रोसेस में एक लीडर डेवलप होता है। उसमें जो क्षमता नहीं है, उसे वो एक्वायर करने की कोशिश करता है ताकि और ऊपर पहुंच सके। साथियों, जब शेयर्ड पर्पस होता है, तो टीम स्पिरिट की अभूतपूर्व भावना हमें गाइड करती है। जब सारे लोग एक शेयर्ड पर्पस के को ट्रैवलर के तौर पर एक साथ चलते हैं, तो एक बॉन्डिंग विकसित होती है। ये टीम बिल्डिंग का प्रोसेस भी लीडरशिप को जन्म देता है। हमारी आजादी की लड़ाई से बेहतर शेयर्ड पर्पस का क्या उदाहरण हो सकता है। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, दूसरे सेक्टर्स में भी लीडर्स बने। आज हमें आजादी के आंदोलन के उसी भाव को वापस जीना है, उसी से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। साथियों, संस्कृत में एक बहुत ही सुंदर सुभाषित है। There was an Seoul conclave meeting